हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इनसाइड प्रभास किचन। आप सभी को मेरी तरफ से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस दिवाली आप कुछ अलग मिठाई बनाना चाहते होंगे तो ये वीडियो जरूर आपके लिए ही है। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मीठी रेसिपी, दिवाली की सबसे यूनिक मिठाई। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना है और बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। सबसे पहले हमें कढ़ाई गैस पर चढ़ा लेनी है और गैस ऑन कर देनी है। उसके बाद हम सबसे पहले चाशनी तैयार करेंगे, जिसके लिए हमें एक छोटा कप चीनी लेनी है और जितनी हमने चीनी ली है उसका दुगना हमें पानी ले लेना है। और अब हमें गैस धीमी कर देनी है, क्योंकि ये जो चाशनी हम तैयार करेंगे वो धीमी गैस पर तैयार होगी। जब तक चाशनी तैयार हो रही है हम दूसरा काम कर लेते हैं। अब हमें आटा तैयार करने के लिए सबसे पहले एक छोटा कप मैदा ले लेना है और मैंने उसे छान लिया है, ताकि अगर उसमें मैदे के अलावा कोई और कंकड़ हो या कोई भी कण हो तो वो निकल जाए। और छानने के बाद मैंने इसमें 2 चम्मच घी डाल लिया है। आप चाहें तो आप घी की जगह पर तेल भी इसमें डाल सकते हैं। और घी डालने के बाद मैंने इसका आटा लगा लिया है। पहले तो आप देख सकते हैं, ये जब घी डाल के मैंने इसे आटे को थोड़ा मिक्स किया है तो ये थोड़ा थोड़ा लड्डू की शेप में आने लग गया है, लड्डू जैसे बंधने लग गया है। तो इसके बाद मैंने आटा लगाकर तैयार कर लिया है। हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि ये जो मिठाई हम बना रहे हैं इसका आटा एकदम सॉफ्ट लगकर तैयार होगा। जो हमने आटा लगाया है उसे हम थोड़ी देर के लिए ढक के रख देंगे। मैंने खोया तैयार करके रखा था, कम से कम हमें 250 ग्राम खोया तैयार कर लेना है। और उसमें 10 से 12 किशमिश और ड्राई फ्रूट्स मैंने काट के रख लिए हैं, वो मैंने इसमें डाले हैं। ड्राई फ्रूट्स में आप काजू, बादाम, पिस्ता ये सब ले सकते हैं। और एक छोटा कप चीनी को पीस के जो मैंने पाउडर तैयार किया था वो मैंने इसमें डाल दिया है। इन सभी को, ये सभी इंग्रेडिएंट्स डाल के हमें इसे मिक्स कर लेना है। अच्छे से दबा कर मिक्स करना है, ताकि बहुत ही अच्छे से, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि मिठाई का मसाला बनकर तैयार हो जाए। अब इसके बाद जो आटा मैंने लगा कर रखा था उसकी हमें लोई तैयार करके एक एक लोई को पूरी की शेप में बेल लेना है। हम कह सकते हैं कि छोटी पूड़ियाँ हमें इसमें बेल लेनी है। एक एक करके मैंने सभी पूड़ियाँ बेल ली हैं। और फ्रेंड्स देखिए कितनी सॉफ्ट और कितनी प्लेन ये पूड़ियाँ बनकर तैयार हुई हैं। हमें इसमें मैदा बिल्कुल बहुत ही अच्छी मात्रा में डालना है, ताकि जब वो मैदा आटे का काम करेगा तब वो जो हम पूड़ियाँ बना रहे हैं वो और भी सॉफ्ट हो जाएंगी, तो उससे पूड़ियाँ बहुत ही अच्छी बनेंगी। आप देख ही सकते हैं एक एक पूड़ी मैंने सभी बनाकर तैयार कर ली हैं। और अब हमें उन पूड़ियों को एक एक करके बीच में से काट लेना है, मतलब एक की 2 शेप कर लेनी है। एक पूड़ी को 2 हिस्सों में बांटना है। बहुत ही आराम से आपको ये काम करना है, कहीं भी सिलवट नहीं पड़नी चाहिए किसी में भी। अब मैंने जो पूड़ियाँ काट कर रखी हैं उनके कोनों में हमें घी लगा लेना है, ताकि जब मैं उसे चिपकाऊं तो वो चिपक सके। और जैसे कि हम समोसे की शेप बनाते हैं वैसे ही हमें इसे मोड़ के एकदम समोसे की शेप दे देनी है, जैसा कि आप वीडियो में देख ही सकते हैं। और बीच में से खोखला रखना है, मतलब जो हमने खोए का मिक्सचर तैयार करके रखा था वो मैं इसमें भर लूंगी। लेकिन हाँ, पूरा ऊपर तक नहीं भरना है, थोड़ा स्पेस खाली भी छोड़ना है, क्योंकि अगर हम इसमें ज्यादा भरेंगे तो इसका टूटने का भी डर है, फूटने का भी डर है और फिर हमारी ये मिठाई अच्छे से नहीं बन पाएगी। और अब ऊपर से हमें इसे चिपका लेना है। देखिए कितना सॉफ्ट ये बनकर तैयार हो चुका है। सभी समोसे ऐसे ही तैयार कर लेने हैं। फ्रेंड्स, अब समोसे की शेप में तो तैयार हो गए हैं। अब मैं इन्हें एक दूसरी शेप में और बनाऊंगी। हमें एक पूड़ी लेनी है, उसमें हमें वो मसाला भर लेना है और दोनों तरफ से उसे मोड़ लेना है। और जो दोनों कोने बचे हैं उनकी तरफ से भी मोड़ लेना है। हमें इसमें एक चौकोर शेप दे देनी है। और देखिए कितने अच्छे से ये बनकर तैयार हो चुका है और कितना सॉफ्ट ये बना है। एक एक करके हमें सभी पूड़ियों के साथ ऐसा ही कर लेना है। तो मतलब हमारी 2 शेप्स तैयार हो चुकी हैं, एक समोसे की और एक चौकोर शेप। देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। अब जब ये काम हो जाए तो उसके बाद कढ़ाई गैस पर चढ़ानी है और उसमें घी ले लेना है और गैस को मीडियम फ्लेम पर रखना है। तो चलिए एक बार मूव करते हैं, चलते हैं दूसरी कढ़ाई की तरफ, जिसमें हमने बहुत देर चाशनी तैयार होने के लिए रखी थी। तो हम देख सकते हैं कि ये चाशनी भी तैयार हो चुकी है। और अब मैं इसमें नारंगी फूड कलर डाल दूंगी, जिससे इसका कलर और भी अच्छा आएगा। चाशनी बन गई है या नहीं ये चेक करने के लिए आप थोड़ी सी चाशनी अपने हाथों में लेके उसे
टच करके देख सकते हैं। अगर उंगलियों में चाशनी चिपक रही है तो वो तैयार हो चुकी है। हमें इसमें तार नहीं बनाने हैं, हमें इसे ज्यादा गाढ़ा नहीं करना है। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, जैसे मैं करके दिखा रही हूँ वैसे ही आपको करके देखना है। अगर ये थोड़ी भी चिपक रही है तो मतलब चाशनी बनकर तैयार हो चुकी है। हमें इसे ज्यादा गाढ़ा नहीं करना है। अब आप देख सकते हैं कि घी गर्म हो चुका है, तो हमें सभी को जो मैंने मिठाइयाँ बना के रखी थी उन्हें इस घी में फ्राई कर लेना है। और गैस की फ्लेम एकदम धीमी होनी चाहिए। हमें धीमी आंच पर इसे फ्राई करना है, नहीं तो ये इसका जलने का डर रहता है। ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं, जब वो किसी चीज को फ्राई करते हैं तो गैस मीडियम या हाई कर लेते हैं, जिनकी वजह से उनकी मिठाइयाँ जल जाती हैं और बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनती हैं। तो आपको ये गलती नहीं करनी है और गैस को एकदम धीमा रखना है। तो आप देख सकते हैं इनका थोड़ा थोड़ा कलर चेंज होने लग गया है। अब ये फ्राई हो चुके हैं तो हम इन्हें निकाल लेंगे और इनकी जगह पे हमने जो समोसे बनाए थे उन्हें फ्राई होने के लिए तेल में डाल लेंगे। जो ये चौकोर शेप में हमने फ्राई किए हैं, जो मिठाई हमने चौकोर शेप में फ्राई की है, उसे हम चाशनी में डाल लेंगे क्योंकि चाशनी बनकर एकदम तैयार हो चुकी है। तो उसमें थोड़ी देर के लिए डाल के रख देंगे, तब तक डालेंगे जब तक कि हमारे समोसे बन रहे हैं। और विशेष तौर पे हमें बस एक ही चीज को ध्यान रखना है कि गैस एकदम धीमी होनी चाहिए। अगर वो तेज होगी तो मिठाई खराब होगी, और इसे थोड़ी थोड़ी देर में चलाते भी रहना है। और अब आप देख सकते हैं कि कम से कम 2 या 3 मिनट के बाद ये फ्राई हो चुके हैं। और जब वो फ्राई हो चुके हैं तो मैंने जो चौकोर शेप में मिठाई बनाई थी इन्हें चाशनी में से निकाल लिया है, और जो समोसे फ्राई किए हुए समोसे मैंने निकाले हैं वो मैंने चाशनी में डाल लिए हैं। अब थोड़ी देर तक डाल के रखेंगे। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि मिठाई कितनी अच्छे से तैयार हो गई है। और अब हम थोड़ी देर में इन समोसों को भी निकाल के, अब हमारी मिठाई एकदम बनकर तैयार हो चुकी है। तो जैसा कि अब मैं इसे हलवाई जैसा लुक देने के लिए इस पे चांदी वर्क लगा दूंगी। आप स्किप भी कर सकते हैं और इसे लगा भी सकते हैं, बिल्कुल ऑप्शनल है। मैंने इसलिए लगाए हैं कि थोड़े सुंदर दिखे। और आप देख ही सकते हैं कि ये मिठाई कितनी अट्रैक्टिव और सुंदर दिख रही है। और मेरा विश्वास मानिए, खाने में भी ये उतनी ही यूनिक और बहुत ही टेस्टी है। तो अगर आप इस दिवाली पे कुछ यूनिक ट्राई करना चाहते हैं तो ये मिठाई जरूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि अगर आप ये मिठाई बनाएंगे तो सब लोग खाते ही रह जाएंगे। तो अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस बिल्कुल समय पर मिल सकें। तो एक और बार आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में।